हरे कृष्णा। हम श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय को पढ़ रहे हैं। कल हमने 2.4 तक श्लोका किए, जिसमें हम लोगों ने क्या जाना कि अर्जुन भगवान को बोल रहे हैं कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो भगवान उससे बोल रहे हैं कि तुम्हारे अंदर ये कल्मश कहाँ से आया? तुम तो क्षत्रिय हो, ये कैसा सोच रहे हो कि मैं युद्ध नहीं करूंगा? ये विचार तुम्हारे अंदर कहाँ से आया? और जब भगवान ने अर्जुन को ये बोला तो फिर हमने भगवान शब्द की व्याख्या करी कि भगवान किसको कहते हैं, जिसके अंदर 6 ऐश्वर्य होते हैं। तो कोई 6 ऐश्वर्यों को बता सकता है? किसी ने अगर कल की कथा सुनी हो तो 6 ऐश्वर्य कौन से हैं भगवान के अंदर? कोई ऐश्वर्य याद है भगवान का? हाँ जी माता जी। ब्यूटी, बताइए। सबसे सुंदर, वेल्थ, यशस, यस। सबसे सुंदर, सब फेम, फेमस, हाँ। ऐश्वर्य। यस, राइट राइट, इट मीन्स यू आर लिसनिंग, है ना? कि भगवान सबसे सुंदर है और भगवान सबसे ज्यादा सबसे ऐश्वर्यवान धनवान है। और भगवान की ख्याति सब जगह पे है। तीनों लोकों में भगवान को सब लोग जानते हैं। और भगवान सबसे ज्यादा बलशाली है। और भगवान के अंदर पावर है, सबसे ज्यादा पावर है, बल है, नॉलेज है, विरक्ति है। इतना सब कुछ होने के बाद भी भगवान विरक्त नहीं है, सॉरी, इनमें आसक्त नहीं है, विरक्त है भगवान। हमने क्वालिटीज पढ़ी, आसक्त नहीं। आसक्त नहीं है। तो हमने क्वालिटीज पढ़ी भगवान की। और फिर हम लोगों ने बात करी कि अर्जुन बोल रहे हैं, भगवान ने तो बोला कि ये अच्छा नहीं है तुम्हारे लिए सोचना, ये तो नपुंसकता का प्रतीक है, युद्ध की तैयारी होगी, अब तुम युद्ध करने से मना कर रहे हो। हाँ, अगर तुम्हारा युद्ध करने का मन नहीं कर रहा था तो तुम पहले बताते ना। अब सारी तरफ, दोनों तरफ से सेनाएं आ गई हैं, इतने सारे राजा पार्टिसिपेट करने के लिए आ गए हैं, और अब तुम बोल रहे हो कि मुझे युद्ध नहीं करना। ये क्या बात होती है भाई? ऐसा तो नहीं बोलना चाहिए। और कहते कि मैं भगवान सारथी है ना अर्जुन के, कि भाई मैं तुम्हारा सारथी हूँ, लोग क्या कहेंगे कि भगवान कृष्ण ने किसकी तरफ से युद्ध किया? कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, वो भगवान है, वो जिसके सारथी बने वो डर के मारे भाग गया। कम से कम अपनी नहीं तो मेरी रिस्पेक्ट की तो चिंता करो। तो अभी तो तुम्हें युद्ध करना पड़ेगा। तो अर्जुन क्या कहते हैं? अर्जुन कहते हैं मैं कैसे बाण चलाऊं? मेरे दादा खड़े हैं, मेरे गुरु खड़े हैं, इनके ऊपर कैसे बाण चलाऊं मैं? ठीक है, आपने भी बहुत सारे दैत्यों को मारा, लेकिन वो राक्षस थे, वो आपके भाई बंधु थोड़े ना थे। यहाँ जिनसे मैंने युद्ध करना है तो वो तो मेरे अपने हैं, उनके अगेंस्ट में कैसे जा सकता हूँ? यहाँ तक कल हम लोगों ने किया। अब इससे आगे करते हैं, 2.5 नंबर श्लोका करते हैं। गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्षमापीह लोके हत्वार्थकामांस्तु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान्। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि ऐसे महापुरुषों को जो मेरे गुरु हैं, उन्हें मारकर जीने की अपेक्षा इस संसार में भीख मांगकर खाना अच्छा है। भले ही वे संसारिक लाभ के इच्छुक हों, किंतु हैं तो गुरुजन ही। यदि उनका वध होता है तो हमारे द्वारा भोग्य प्रत्येक वस्तु उनके रक्त से सनी होगी। तो अर्जुन यहाँ पे, अगर भगवान कृष्ण बोले अर्जुन को, सपोज कि अर्जुन ठीक है तुम्हारे गुरु हैं, लेकिन ये तो देखो अब किस रास्ते पर चल पड़े हैं वो। अभी वो धार्मिक नहीं रहे, अब वो अधार्मिक हो गए हैं। देखो तुम्हारे साथ उन्होंने क्या क्या किया। तुम्हारी पत्नी को भरी सभा में उसका वस्त्र हरण करने का प्रयास किया गया और ये सब लोग बैठ के देखते रहे। तुम्हारे साथ इतना अन्याय हो गया, तुम्हारा राज्य तुमसे छीन के किसी और को दे दिया, और ये लोग तब भी बैठ के देख रहे हैं, तो ये अधर्मी हो गए हैं। अब कहते हैं कि गुरु अगर धर्म के मार्ग में प्रवृत्त नहीं है, धर्म के मार्ग में नहीं लगा हुआ, तो उस गुरु को छोड़ देना चाहिए, तो तुम्हें इनका त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि ये धार्मिक हो गए हैं। तो अर्जुन क्या कह रहे हैं कि नहीं भगवान, चाहे इनके अंदर संसारिक लाभ की इच्छा है, अब भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य क्यों लड़ रहे हैं दुर्योधन की तरफ से? क्या कारण है? क्योंकि भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य उसके अंडर काम कर रहे हैं ना, दुर्योधन के अंडर।
धृतराष्ट्र अभी राजा है, तो उसका बेटा दुर्योधन उसके अंडर काम कर रहे हैं, तो वहां से सैलरी मिलती है ना, तो वहां से फिर हालांकि विदुर जी जो थे, विदुर जी को भी तो राजा ही पाल रहा था ना, धृतराष्ट्र ही उनका पालन पोषण कर रहे थे, वो मंत्री थे, लेकिन वो छोड़ के चले गए। जब द्रौपदी का अपमान हुआ, वो सभा को छोड़ के चले गए, लेकिन ये लोग नहीं गए सभा को छोड़ के, है ना। तो क्योंकि वो दुर्योधन से आर्थिक लाभ लेते थे, इसलिए वो दुर्योधन की तरफ से युद्ध कर रहे हैं। तो कहते हैं ऐसे व्यक्ति जो आर्थिक लाभ के कारण अधर्म का पक्ष ले रहे हैं, तुम्हें उन्हें छोड़ देना चाहिए। तो अर्जुन क्या कहते हैं कि भगवान, हो सकता है कि अभी वो संसारिक लाभ के इच्छुक हों, लेकिन फिर भी मैं उनको नहीं मार सकता। क्यों नहीं मार सकता? क्योंकि उनको मारने के बाद जब मैं राज्य भोगूंगा और ऐश्वर्यों का भोग करूंगा, अच्छा अच्छा खाना खाऊंगा, तो मुझे ऐसा लगेगा ये रोटी नहीं है, ये मेरे गुरु का रक्त है। मैंने इन्हीं हाथों से अपने गुरु को मारा, अपने दादा को मारा, और मैं इन्हीं हाथों से उस रोटी को खा रहा हूं। तो मेरे अंदर ये फीलिंग आएगी। तो कहते हैं अगर मैं इनको मारूंगा तो मैं खुद दुखी हो जाऊंगा, मैं उनको नहीं मारूंगा। तो भगवान कहते अच्छा फिर ऐसा बताओ कि फिर अपने घर का गुजारा पानी कैसे चलाओगे। अब आज के जमाने में तो क्या होता है कि जैसे ब्राह्मण है, अब ब्राह्मण को ब्राह्मण का काम नहीं मिला, ठीक है, वो यज्ञ करने का, कुछ ज्ञान देने का, ये काम उनको नहीं मिला, तो ब्राह्मण डॉक्टर बन जाएगा, ब्राह्मण इंजीनियर बन जाएगा। आजकल जरूरी नहीं है ना कि ब्राह्मण ब्राह्मण का कार्य करे। अब टीचर है, उसको टीचिंग की जॉब नहीं मिली, वो कोई और कंपनी में जॉब कर लेगा। लेकिन पहले के जमाने में ऐसा नहीं होता था। जो क्षत्रिय है वो क्षत्रिय का ही काम करेगा, जो ब्राह्मण है वो ब्राह्मण का ही कार्य करेगा, कोई और कार्य नहीं करेगा, जब तक कि कोई इमरजेंसी सिचुएशन ना आ जाए। बहुत इमरजेंसी सिचुएशन आ गई तो हाँ, एक दूसरे की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को एक्सचेंज कर सकते हैं, लेकिन फिर भी शूद्र वाला कार्य कोई नहीं करेगा, जो सबसे लोअर वाला कैटेगरी आती है। तो अब ये कह रहे हैं कि तुम क्षत्रिय हो, तुम क्षत्रिय हो तो तुम्हें राज्य ही करना पड़ेगा, और तो तुम कोई काम कर नहीं सकते। तो राज्य ले लिया तुम्हारा दुर्योधन ने, फिर अब क्या करोगे? कहता फिर मैं भीख मांग लूंगा, अगर मेरे पास और कोई कार्य नहीं है तो मैं भीख मांग लूंगा। तो यहां से क्या पता लगता है कि अर्जुन के मन में विरक्ति है। अर्जुन को कोई भोगों को भोगने की लालसा नहीं है, उसके मन में विरक्ति है। तो अगर ज्ञान लेना है तो ज्ञान लेने के लिए कुछ क्वालिटीज होनी चाहिए इंसान के अंदर। तो इस श्लोक से क्या पता लगता है कि अर्जुन अपनी इंद्रियों के सुखों को भोगने का दास नहीं है, उसका मन कंट्रोल में है। उसको ये नहीं, उसको ये तो पता ही है ना कि अगर मैं सपोज भीख मांगने लग गया, अब जो बंदा भीख मांगता है उसको ये थोड़ा ना है कि हर जगह से भीख मिल ही जाती है। लोग गालियां निकालते हैं, कितना हट्टा कट्टा तो है, कमा के नहीं खा सकता, क्यों भीख मांग रहे हो, है ना। और अर्जुन किसी के दरवाजे पे भीख मांगने जाएगा तो लोग और निंदा करेंगे कि तू इतना बड़ा क्षत्रिय भाई, इतना धनुर्धर, इतना भारी योद्धा, और भीख मांगने आ गया। तो अर्जुन को कितनी उसको कितनी उसकी वो होएगी ना, उसको चेस्टाइज किया जाएगा, क्रिटिसाइज किया जाएगा अर्जुन को कितना ज्यादा। लेकिन फिर भी अर्जुन रेडी है कि मैं सब कुछ सह लूंगा, लेकिन गुरु को नहीं मारूंगा। आगे कहते हैं न चैतद्विद्मः कतरन्नो गिरियो यद्वा जयं यदिवानो जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषामस्तेव स्थितः प्रामुखे धार्तराष्ट्रः। अर्जुन यहाँ पे कह रहे हैं हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है, उनको जीतना या उनके द्वारा जीते जाना। यदि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध कर देते हैं तो हमें जीवित रहने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी वे युद्ध भूमि में हमारे समक्ष खड़े हैं। अब अर्जुन बोल रहे हैं कि मुझे तो युद्ध के परिणाम का भी नहीं पता कि मेरी जीत होगी या हार होगी। तो कहते अगर तो मैं जीत जाऊंगा तो जीतने के बाद मैं उनके बिना वैसे ही मर जाऊंगा कि मेरे सारे भाई, ताया, चाचा, मामा, गुरु सब मर गए, तो ये सोच सोच के मैं वैसे ही मर जाऊंगा दुख के मारे। और अगर वो लोग जीत गए और मुझे भीख मांगनी पड़ गई, तो हो सकता है मेरे अंदर का क्षत्रिय कभी जाग पड़े और बोले कि नहीं भीख नहीं मांगनी। तो अर्जुन कंफ्यूज्ड है, उसको पता ही नहीं कि वो करे क्या। हालांकि अर्जुन का जो उसने रीजन दिया है ना, वो कोई तर्क संगत नहीं है। जैसे अगर हमारा बच्चा बोले कि मैं रेस में तब पार्टिसिपेट करूंगा अगर रेस में मैं फर्स्ट आऊंगा, तो हम उसको क्या बोलेंगे कि भाई पार्टिसिपेट तो करो, तुम पार्टिसिपेट करोगे, अच्छा परफॉर्म करोगे तो तुम जीत जाओगे। लेकिन वो बंदा बोले, बच्चा बोले कि नहीं पहले मुझे लिख के दो कि मैं जीतूंगा। अच्छा, उसको बोल भी दिया कि ठीक है तू जीतेगा, रेस में पार्टिसिपेट कर। वो बच्चा बोले नहीं मैं पार्टिसिपेट नहीं करूंगा, अगर मैं फर्स्ट आ गया तो मेरा फ्रेंड सेकंड आ जाएगा। ऐसी बातें ही कर रहे हैं ना अर्जुन।
अगर भगवान उसको गारंटी भी दे रहे हैं कि भाई तुम ही जीतोगे, सारे विजय के लक्षण तुम्हारी तरफ हैं, तो वो कह रहे हैं अगर मैं जीतूंगा फिर सब मारे जाएंगे, मैं दुखी हो जाऊंगा। तो फिर भगवान कह रहे हैं, फिर जैसे उसको पूछा जाए कि क्या करोगे, नहीं युद्ध करोगे तो क्या करोगे, बोले भीख मांगूंगा। ठीक है, तो भीख मांगना कोई क्षत्रियो का काम थोड़े ना है। तो अर्जुन इज टोटली कंफ्यूज्ड हियर, मैं करूं क्या, उसको कुछ नहीं समझ आ रही। तो यहाँ पे अर्जुन अपना युद्ध ना करने का 5वां कारण देते हैं। 4 कारण हमने पढ़ लिए पिछले अध्यायों में। क्या थे 4 कारण, जल्दी से बोलो, चैट बॉक्स में भी लिख सकते हो। अर्जुन के युद्ध ना करने के क्या क्या कारण थे? कंपैशन, फैमिली डिस्ट्रक्शन। अच्छा, अभी आप नहीं, अभी कोई और बताएगा, अभी कोई और बताएगा। कंपैशन, पाप का डर। पाप का डर, यस। चौथा बताओ, कोई और बताओ क्या था? चैट बॉक्स में आंसर आया है कंपैशन, ओके। और डर। हाँ जी माता जी, डर। डर, पाप का डर, हाँ जी, पाप का डर, नो एंजॉयमेंट विदाउट फैमिली, है ना। अब 5वां रीजन दे रहे हैं कि मैं कंफ्यूज हूँ। कौन कौन सी बातें अर्जुन को कंफ्यूज कर रही हैं? कि मैं भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के ऊपर बाण कैसे चलाऊं, फिर कि भीख मांग के गुजारा करूंगा, इस बात पे कंफ्यूज है। फिर जीतेगा कौन, तो अगर जीत भी गया तो दुखी हो जाऊंगा। ये सारी बातें अर्जुन को कंफ्यूज कर रही हैं। ठीक है, बहुत अच्छे आंसर्स दिए हैं चैट बॉक्स में सबने। 5th रीजन समझ आ गया अर्जुन का युद्ध ना करने का क्या था? कंफ्यूजन, ही इज टोटली कंफ्यूज्ड। आगे चलते हैं। कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यच्छ्रेयः सयानिश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। तो यहाँ पे अर्जुन कह रहे हैं कि अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूँ और सारा धैर्य खो चुका हूँ। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि मेरे लिए जो श्रेयस्कर हो उसे निश्चित रूप से बताएं। अब मैं आपका शिष्य हूँ और शरणागत हूँ, कृपया मुझे उपदेश दें। ये बहुत ही सुंदर श्लोक है भगवद गीता का। यहाँ पे अब से पहले तो ना 2.6 नंबर श्लोक तक अर्जुन को ये लग रहा था कि मुझे पता है मेरी प्रॉब्लम क्या है और मुझे पता है इसका सॉल्यूशन क्या है। प्रॉब्लम क्या है कि गुरु और दादा को और सारे रिश्तेदारों को मार नहीं सकता। सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये है कि युद्ध से भाग जाओ, भीख मांग लो, सिंपल। तो अगर हम डॉक्टर के पास जाएं और डॉक्टर को बोले कि मुझे पता है मेरी बीमारी क्या है, मुझे इलाज का भी पता है, तो डॉक्टर बोलेगा फिर मेरे पास क्या करने आए हो, फिर खुद इलाज क्यों नहीं कर लेते? तो 2.6 तक अर्जुन की यही मेंटेलिटी है कि मेरी प्रॉब्लम मुझे पता है, मैं सॉल्व भी खुद कर लूंगा। लेकिन अब 2.7 में अर्जुन भगवान के आगे सरेंडर करता है। क्या कहते हैं कि भगवान मुझे नहीं समझ आ रहा, मुझे पता है युद्ध करना मेरा कर्तव्य है, ऐसा नहीं कि मुझे पता नहीं, मेरी ड्यूटी है। स्टूडेंट अगर स्कूल में जाता है तो उसकी ड्यूटी है ना कि वो पढ़ाई करे। अगर टीचर बच्चे को पढ़ा रहा है तो उसकी ड्यूटी है कि वो अच्छे से पढ़ाए। तो क्षत्रिय उसका फर्ज है युद्ध करे। तो कर्तव्य पता है, लेकिन कर्तव्य का पालन करने की हिम्मत नहीं आ रही, धैर्य खो चुका है। तो भगवान को कह रहे हैं कि भगवान आप बताओ, मतलब निश्चित तौर पर बताओ, कोई ऐसा सॉल्यूशन दो जिससे मेरा अवश्य ही लाभ हो, अच्छा हो, मेरा भला हो, और परमानेंट कोई सॉल्यूशन दो मेरी प्रॉब्लम का। टेम्परेरी सॉल्यूशन नहीं चाहिए। मैं आपका शिष्य हूं, आपको सरेंडर करता हूं, अब आप मुझे उपदेश दें। इस श्लोक से हमें क्या सीखने को मिलता है? जब भी हमारे जीवन में कोई प्रॉब्लम आती है तो हम किसको अप्रोच करते हैं? हम अपने फ्रेंड्स को अप्रोच करते हैं, या फिर अगर सपोज किसी के घर में कोई झगड़ा हुआ तो हम कोशिश करते हैं अपने पेरेंट्स को अप्रोच करते हैं कि चलो उनको बताते हैं, है ना, या फिर किसी सगे संबंधी को बताते हैं। हम कभी भी ये नहीं सोचते कि मेरे अंदर भगवान बैठे हैं, मैं उनसे बात करूं, उनसे बात करके उनको अपनी प्रॉब्लम बताऊं, उनके आगे सरेंडर करूं। और भगवान है जो हमें सही मार्ग दिखा भी सकते हैं, दुनिया के लोग थोड़ा ना दिखाएंगे। वो तो उल्टा आपकी मतलब भड़का देंगे। आपके अगर घर में किसी के कोई प्रॉब्लम हुई है ना, तो वो दूसरा बंदा बोलेगा, जैसे सपोज हस्बैंड वाइफ का झगड़ा हुआ, आपने अपनी फ्रेंड को फोन लगाया, बोलेंगे बहन तू बड़ी धन्य है, ऐसे पति के साथ काट रही है, मैं तो अगर मैं तेरी जगह होती तो मैं ना काटती। और उसको ये नहीं पता उनके घर में भी झगड़े हो रहे हैं और वो भी काट रही है अपने पति के साथ, लेकिन आपको भड़काने के लिए ऐसे शब्दों का उपयोग कर लेंगे। सोल्यूशन उसने कुछ नहीं देना, बस थोड़ी सी आग और लगा देंगे।
है ना। कोई आपको ये नहीं बोलेगा, कोई आपको आईना दिखाने वाला दुनिया में मिलता ही नहीं है। और हम भी ऐसे लोगों के पास जाना नहीं चाहते जो हमें आईना दिखाते हैं। हम उन लोगों के पास जाना पसंद करते हैं जो हमारी साइड ले, हमारे बारे में अच्छा अच्छा बोले। कभी भी आप देखना कि अगर हम किसी के पास जाएं और वो उल्टा हमारे ही गल पड़ जाए कि नहीं तू भी गलत, तू गलत है इस जगह पे, तेरी भी गलती हो सकती है, हम दोबारा से उसको अप्रोच करना ही बंद कर देते हैं। तो संसार के लोगों के पास हमारी समस्याओं का समाधान नहीं है। तो हमें क्या करना चाहिए, किसके पास अपनी प्रॉब्लम, अपनी फरियाद को लेके जाएं? भगवान कहाँ बैठे हैं? हमारे हृदय में बैठे हैं। अगर फोन किसी को मिलाओगे तो फोन मिलाने में 1-2 मिनट का टाइम तो लगेगा ना। सपोज करो फोन दूसरे कमरे में है, जाओगे, उठोगे, लेके आओगे, बिल बनाओगे फोन का, लेकिन भगवान तो अंदर ही है ना। करो उनसे बात, बताओ उनको प्रॉब्लम। लेकिन हम कोशिश ही नहीं करते। हमें ये लगता है संसार के लोग हमें मुसीबतों से निकालेंगे, जबकि वो खुद मुसीबतों में फंसे हुए हैं। जैसे द्रौपदी थी, तो द्रौपदी को पहले लगा कि ये दुशासन मेरे साथ ये इतनी बदतमीजी कैसे कर सकता है, दुर्योधन, मेरे पति बैठे हैं वो मुझे बचा लेंगे, कोई नहीं आया। उसको लगा दादा बैठे हैं वो बचा लेंगे, नहीं आया। गुरु बैठे थे, गुरु भी नहीं आए। ससुर बैठे हैं, कोई नहीं आया। फिर द्रौपदी को ये यकीन था कि मैं अपने बल के बेस पे अपने आप की रक्षा कर लूंगी। उसने साड़ी को अपने दांतों के बीच में दबा लिया कि मेरे अंदर बल है और मैं बचा लूंगी दुशासन से अपने आप को। भगवान नहीं आए। लेकिन जब दांतों से साड़ी भी छूट गई तब भगवान आ गए, क्योंकि फिर शरणागत हो गए ना। जब तक हमें ऐसा लगता है कि नहीं मुझे पता है मेरी क्या प्रॉब्लम्स है, मुझे उनका सॉल्यूशन भी पता है, फिर भगवान क्यों आपके अंदर हस्तक्षेप करेंगे, आपकी लाइफ में नहीं करेंगे ना। अब कोई बंदा पूछे सब जगह पे इतना कुछ हो रहा है, मर्डर हो रहे हैं, लोग नशा कर रहे हैं, एक्सीडेंट हो रहे हैं, तो भगवान क्यों नहीं आते, भगवान क्यों नहीं देखते? अरे भगवान तो देखते हैं, लेकिन भगवान तभी देखेंगे ना अगर बुलाओगे। अब नाई की दुकान है, कोई कोई बंदा बोले, कोई बंदा आके नाई को बोले इतने बड़े बड़े बाल हो गए हैं मेरे, बार्बर को बोले कोई नाई नहीं है सारी दुनिया में, सारे नाई मर गए, खत्म हो गए, तो नाई बोलेगा तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, मैं हूँ कटिंग करने वाला, मेरे से कटिंग कराओ। वो नाई बोलेगा भाई अगर अंदर आके अप्रोच करोगे मुझे कि बाल काट दो तभी बाल काटूंगा ना। ऐसे तो सड़कों पे हजारों लोग घूम रहे हैं, नाई कैंची लेके थोड़ा ना पीछे पीछे घूमेगा ये बाल कटवाने बाल कटवाने, ऐसा तो नहीं होगा ना। तो भगवान तो बैठे ही हैं, भगवान तो हमेशा साथ है, लेकिन जाओ तो सही ना। अब जाना ही नहीं है, खुद ही अपनी प्रॉब्लम्स की, अपने पापों की गठरी को सिर पे लाद के बैठे हैं कि खुद ही पार कर जाएंगे। फिर भगवान कहते कर लो भाई, खुद ही कर लो। ठीक है, तो शरणागत होना है भगवान के। श्लोक का बहुत सुंदर, इसको याद करने की भी कोशिश करना। आगे चलें। न हि प्रपश्यामि ममापनुद्याद् यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमा वसपत्नमृद्धं राज्यं सुरानामपि चाधिपत्यम्। तो अर्जुन कहते हैं मुझे ऐसा कोई साधन नहीं दिखाई देता जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले इस शोक को दूर कर सके। स्वर्ग पर देवताओं के आधिपत्य की तरह इस धन धान्य संपन्न सारी पृथ्वी पर निष्कंटक राज्य प्राप्त करके भी मैं इस शोक को दूर नहीं कर पाऊंगा। तो अर्जुन बोल रहे हैं कि जो मुझे इस समय पीड़ा हो रही है ना, जो दुख हो रहा है, जैसे मैं दो सिचुएशंस के बीच में फंस गया हूँ। आपके जीवन में भी बहुत बार ऐसा आता होगा ना कि दो रास्ते हैं जीवन में और पता ही नहीं चलता कौन से रास्ते पे जाएं, इस रास्ते पे जाएं या उस रास्ते पे जाएं, से दुविधा में पड़ जाते हो ना आप क्या, मैं भी पड़ जाती हूँ, सब लोग है ना, इंक्लूडिंग मी। तो कहते हैं कि जो मेरे अंदर अभी ये दुविधा चल रही है, ये द्वंद चल रहा है, ये इतना शोक मेरे अंदर है कि कोई भी सुख, चाहे मुझे ये पूरी पृथ्वी का राज्य मिल जाए, चाहे मैं कौरवों को हरा दूं, वो राज्य भी मुझे इस दुख से मुक्ति नहीं दिला पाएगा। कोई ऐसा साधन नहीं है जो मेरे शोक को, मेरी पीड़ा को कम कर दे। आगे कहते हैं संजय उवाच एवं उक्त्वा हृषिकेशं गूढ़ाकेशः परन्तप नवयोत्स्य इति गोविंदम उक्त्वा तूष्णीं बभूवः। तो कहते हैं संजय ने कहा, इस प्रकार कहने के बाद शत्रुओं का दमन करने वाला अर्जुन कृष्ण से बोला, हे गोविंद मैं युद्ध नहीं करूंगा, और चुप हो गया। तो अर्जुन ने भी डिसाइड कर लिया है कि मैं तो युद्ध नहीं करने वाला हूं, और चुप हो गया। और ये सुन के कौन खुश हो गया? कौन खुश होगा ये सुन के कि अर्जुन युद्ध नहीं करेगा? दुर्योधन। दुर्योधन को तो पता ही नहीं क्या हो रहा है। दुर्योधन तो दूर खड़ा है, उसको थोड़ा ना पता दोनों में क्या बातें हो रही हैं।
धृतराष्ट्र जी। धृतराष्ट्र, यस। तो धृतराष्ट्र खुश हो गए सुन के कि चलो 5 भाई थे, एक तो गया, अभी ये तो युद्ध करेगा नहीं, 4 से हम निपट लेंगे। तो खुश हो गए धृतराष्ट्र, है ना। आगे चलते हैं। श्लोक 2.10 तमोवाच ऋषिकेशं प्रहसन्निव भारत सैन्योरुभयोर्मध्ये विषीदन्तम् इदं वचः। हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, उस समय दोनों सेनाओं के मध्य शोक मगन अर्जुन से कृष्ण ने मानो हंसते हुए ये शब्द कहे। तो अब शरण ले ली है भगवान की, तो जो भगवान के शरणागत होते हैं भगवान डूबने थोड़ा ना देते हैं कभी। तो भगवान अब हंस रहे हैं। क्यों हंस रहे हैं? कि थोड़ी देर पहले मेरे मित्र थे, अब मेरे को टीचर बना लिया, अब मैं गुरु बन गया हूँ, है ना। लेकिन भगवान अब, जैसे हम मित्रों के साथ तो हास परिहास करते हैं ना, हंसी मजाक करते हैं, कुछ कह दिया, लेकिन जब गुरु और शिष्य के मध्य में वार्ता होती है वो ऐसे नहीं होती, वो सीरियस वार्ता होती है। तो अब भगवान अर्जुन के साथ गंभीर बातें करेंगे और जहां डांटने की आवश्यकता पड़ी डांट भी देंगे। ठीक है, देखते हैं अब अर्जुन को कैसे भगवान समझाते हैं। एक्चुअल द रियल भगवत गीता बिगिंस फ्रॉम दिस श्लोका। अब जो रियल भगवत गीता का ज्ञान है ना, वो 2.11 से स्टार्ट होता है। श्लोक क्या है, अब यहां से आप ध्यान से सुनना। अब तक तो सिर्फ ऐसे बातें हो रही थी ना, बैकग्राउंड सेट कर रहे थे, यहां से भगवत गीता स्टार्ट हो रही है। और आज के लेक्चर को, अभी जो लास्ट के 10-15 मिनट्स है, बहुत अच्छे से सुनना, क्योंकि ये आपकी पूरी भगवत गीता का बेस है। भगवत गीता का नहीं, ये बाकी ग्रंथों का भी बेस है। इसको नहीं समझेंगे फिर बाकी के स्क्रिप्चर भी समझ नहीं आएंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। श्री भगवान उवाच अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाष्यसे गतासून गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडितः। तो श्री भगवान ने कहा, तुम पांडित्य पूर्ण वचन कहते हुए उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने के योग्य नहीं है। जो विद्वान होते हैं वे न तो जीवित के लिए न मृत के लिए शोक करते हैं। अब इस श्लोक को कुछ देर के लिए हम यहीं पे विराम देते हैं। हम लोग किसी बात को समझते हैं, यहाँ पे एक ना थ्योरी समझते हैं। देखो, जब तक हमें, हमारे जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, जब तक हमें प्रॉब्लम की जड़ का नहीं पता चलेगा तब तक फिर प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करेंगे। और हमारे साथ होता हमेशा ऐसे है कि हम कहते हैं हम परेशान है, कोई बंदा बोले क्यों परेशान हो, वो नहीं पता, कैसे सुखी हो जाओगे वो भी नहीं पता। तो प्रॉब्लम्स बहुत सी हैं लेकिन जड़ किसी को नहीं पता। तो जब तक जड़ ही नहीं पता, ग्रास रूट मतलब उसका रूट कॉज ही नहीं पता, तो प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे रूट कॉज की बात हो रही है, उसको कैसे समझेंगे। ये आपके सामने एक पिक्चर है, इसको ध्यान से समझना। ठीक है, यहाँ पे जो लिखा हुआ मैं हिंदी में भी आपको बता दूंगी, लेकिन यहाँ पे आपको इंग्लिश में ही नजर आएगा। तो 4 लेवल्स हैं हमारे, 4 लेवल हैं। क्या लेवल है? ग्रॉस बॉडी, सटल बॉडी, सोल एंड सुपर सोल। तो हिंदी में इसको क्या बोलेंगे? स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, आत्मा, परमात्मा। सबसे पहले हम स्थूल शरीर को समझते हैं। स्थूल शरीर किसको कहते हैं? ये शब्द भगवत गीता में बार बार आएगा और बाकी अब भागवतम पढ़ेंगे वहां पे भी ये बार बार शब्द आएगा। ग्रॉस बॉडी, आप शीशे के सामने जब खड़े होते हो तो जो आपको वहां पे दिखता है वो ग्रॉस बॉडी है। ठीक है, आपको आंख, कान, नाक, मुंह, गला, पैर सब दिखते हैं ना, तो ये है हमारी ग्रॉस बॉडी। ग्रॉस बॉडी का मतलब क्या? जो मरने के बाद जला दी जाएगी या दफना दी जाएगी वो क्या है? हमारी ग्रॉस बॉडी। क्लियर हुआ? अब इस ग्रॉस बॉडी के अंदर एक होती है सूक्ष्म शरीर, सटल बॉडी। जो सूक्ष्म शरीर होता है वो दिखता नहीं है। वो किससे बनता है? सूक्ष्म शरीर बनता है मन, बुद्धि, अहंकार से। किससे बनता है? मन, बुद्धि, अहंकार। इसको नोट कर लो, कहीं डायरी में लिख लो। मन, बुद्धि, अहंकार से सूक्ष्म शरीर बनेगा। अब देखो, अगर मैं बोलूंगी अपने कान को टच करके दिखाओ, तो आप कान को टच करोगे, नोज को टच करो, नाक को टच करो, आप कर लोगे। हाथ को दिखाओ, आप हाथ को दिखा दोगे, हाथ को टच भी कर लोगे। अगर मैं आपसे पूछूं आप बुद्धिमान हो, इंटेलिजेंट हो, आप बोलोगे हाँ मैं इंटेलिजेंट हूं। तो मैं आपसे पूछूंगी अच्छा अपनी बुद्धि को दिखाओ, तो दिखा सकते हो बुद्धि को? नहीं, बुद्धि तो दिखती नहीं। अगर मैं बोलूं अच्छा आपका मन कैसा है, आप बोलोगे मन बहुत अशांत है। तो मैं बोलूं मन को दिखाओ, दिखा सकते हो? नहीं दिखा सकते। तो जो दिखता नहीं है
जो दिख नहीं रहा लेकिन है, मन बुद्धि अहंकार दिख नहीं रहे वो है, इन तीनों से मिलाकर जो बॉडी बनती है उसको बोलते हैं सटल बॉडी, सूक्ष्म शरीर। अब इस सूक्ष्म शरीर के अंदर भी कोई है, थर्ड लेयर, ये कौन है? आत्मा। अब आत्मा के विषय में आने वाले जो श्लोक है उसमें डिटेल में चर्चा होगी। तो इस सूक्ष्म शरीर के अंदर रहती है हमारी आत्मा, और आत्मा के ऊपर भी कोई बैठा है, कौन? परमात्मा। 4 स्तर शरीर के समझ आ गए? जीव के 4 स्तर, ग्रॉस बॉडी, सटल बॉडी, सोल, सुपर सोल। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, आत्मा, परमात्मा। इसको आप एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सब लोगों ने कंप्यूटर देखा है? ठीक है, आपको स्क्रीन पे कंप्यूटर नजर आ रहा है ना? और कंप्यूटर में एक मॉनिटर होता है, एक माउस होता है, कीबोर्ड होता है, एक सीपीयू होता है, ठीक है? तो ये क्या होगी? हमारी ग्रॉस बॉडी। देख सकते हैं ना सारे पार्ट्स को कंप्यूटर के? तो ये ऐसे तुलना की जा रही है ताकि आपको अच्छे से एग्जाम्पल के थ्रू समझ आ जाए। ये होगी ग्रॉस बॉडी। जैसे हमारे ये देखो एक बच्चा खड़ा है ना, आंख कान नाक सब कुछ दिख रहा है, ये ग्रॉस बॉडी होगी। अच्छा, इस कंप्यूटर के अंदर कुछ ऐसा है जो है लेकिन दिख नहीं रहा? बताइए, कंप्यूटर के अंदर क्या है जो है लेकिन दिख नहीं रहा? हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क तो बाहर निकाल के दिख भी जाएगी ना। कंप्यूटर का ब्रेन। दैट इज सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर दिखता थोड़ी ना है। सॉफ्टवेयर के कौन सा कोई ऐसे में बोलो सॉफ्टवेयर दे दो, आप हाथ में थोड़ा ना मेरे सॉफ्टवेयर पकड़ा दोगे, नहीं पकड़ा सकते ना। तो जैसे कंप्यूटर के अंदर सॉफ्टवेयर है लेकिन दिख नहीं रहा, इसी प्रकार हमारे अंदर मन बुद्धि अहंकार होते हैं, दिखते नहीं लेकिन है। तो इससे क्या बना मन बुद्धि अहंकार से? सटल बॉडी, सूक्ष्म शरीर। क्लियर हुआ? अब भाई कंप्यूटर भी पड़ा है, सॉफ्टवेयर भी पड़ा है, दोनों हमारे पास है, लेकिन अगर उसको चलाने के लिए कोई इंसान नहीं है तो कंप्यूटर चलेगा? अपने आप चल जाएगा? बोलो। नहीं चलेगा। तो क्या होगा? हमारे पास सूक्ष्म शरीर है, स्थूल शरीर है, लेकिन अगर अंदर आत्मा ही नहीं है फिर बॉडी चलेगी कैसे? नहीं चल सकती ना। अब कोई बंदा जब मरता है तो सब रोते हुए कहते हैं ना, ये चले गए, ये चले गए, हमें छोड़ के चले गए। अरे भाई कौन चला गया? हाथ पैर नाक कान ये तो सब कुछ पड़े हैं, उस बंदे के शरीर तो वहां पड़ा है, तो क्या चला गया? कुछ है ना जो चला गया। वो कौन चला गया? वो आत्मा चली गई। अगर बंदे के शरीर में आत्मा नहीं है तो उसको क्या बोलेंगे? फिर वो मृत हो जाता है शरीर, ठीक है? आत्मा नहीं है ना। तो अगर कंप्यूटर पड़ा है, सॉफ्टवेयर पड़ा है, लेकिन इंसान ही नहीं है चलाने वाला, तो क्या करेंगे? कंप्यूटर नहीं चल पाएगा। इसी प्रकार सूक्ष्म शरीर है, स्थूल शरीर है, आत्मा निकल गई तो शरीर कुछ नहीं कर पाएगा, मृतक है हम उसके बिना। क्लियर? अब कंप्यूटर भी पड़ा है, सॉफ्टवेयर भी पड़ा है, चलाने वाला बंदा भी है, लेकिन बिजली नहीं है। बिजली नहीं है तो चलेगा कंप्यूटर? नहीं चलेगा। बिजली के बिना कैसे चलेगा? तो सब कुछ है लेकिन अगर परमात्मा ही नहीं है अंदर, तो आत्मा को जो ये शरीर कार्य कर रहा है, इस कार्यों का साक्षी कौन बनेगा? इलेक्ट्रिसिटी के बिना तो कुछ नहीं है ना, चाहे कंप्यूटर है, चाहे इंसान है, चाहे सब कुछ पड़े, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। तो परमात्मा ही है जिनके कारण ये सारे कार्य हो रहे हैं, जिनके कारण सृष्टि का सृजन प्रलय विनाश होता है। ये बार बार सब कुछ जो हो रहा है किसके कारण हो रहा है? परमात्मा के कारण। वो परमात्मा हमारे अंदर बैठे हैं। ये क्षीरोदक्षय विष्णु, अब क्षीरोदक्षय विष्णु हो सकता है किसी को ना समझ आए, कोई बात नहीं, कमिंग लेक्चर्स में आपको समझ आ जाएगा। ये क्षीरोदक्षय विष्णु जो चतुर्भुज रूप में आपको बैठे अंदर दिखाई दे रहे हैं ना, ये कौन है? परमात्मा। ये हम सबके अंदर बैठे हैं। अब आप बताओ मुझे चैट बॉक्स में लिख के या बोल के कि आपको स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, आत्मा, परमात्मा, ग्रॉस बॉडी, सेटल बॉडी, सोल और सुपर सोल समझ आया कि नहीं? यस नो में आंसर दे दो बस। चैट बॉक्स में लिख के बताओ फटाफट से। ठीक है? अभी मेरे ख्याल से जैसे है ना उसके बाद भूलोगे नहीं, है ना? चलो, आई होप सो कि समझ आया होगा। ओके, ठीक है। तो अभी अभी जो ये परमात्मा अंदर बैठे हैं वो करते क्या है? उनका काम क्या है? क्या कर रहे हैं अंदर बैठ के परमात्मा? परमात्मा जो हमारे अंदर बैठे हैं वो 24/7 परमात्मा हमें देख रहे हैं।
ये इंसान क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, वो हमारे कार्यों के साक्षी बन रहे हैं। जैसे कोई इंसान किसी को ले जाके जंगल में मार दे ना सबसे छुप के, वो बोले मुझे कौन सा यहाँ पुलिस देख रही है, किसी दूसरे इंसान ने देख लिया, तो उसको देखने वाला एक है, कौन? भगवान। इसीलिए हम कहते हैं ना परमात्मा सब कुछ देख रहे हैं। ठीक है, कई बार किसी को न्यायालय से, कोर्ट से न्याय नहीं मिलता, वो कहते हैं मुझे भगवान न्याय दिलाएगा क्योंकि उसको पता है मेरे साथ गलत हुआ, हम कहते हैं ना। और वो भगवान ऐसा नहीं कि उनकी ड्यूटी है जैसे हमारी 8 घंटे की 10 घंटे की ड्यूटी होती है कि फिर रात को वो सो जाते हैं, उनको पता नहीं चलता हम रात को क्या कर रहे हैं। वो 24/7 एक्टिव हैं, देख रहे हैं, विटनेस विटनेस है, वो हमारी विटनेस के तौर पर कार्य कर रहे हैं कि हाँ भी इस जीव ने ये काम किया, ये काम किया। और आपके मन में जैसी भी भावना होती है उस भावना के अकॉर्डिंग वो आपके लिए व्यवस्था कर देते हैं। कैसे? जैसे आपने देखा होगा कुछ लोग ड्रिंक करते हैं, अब उनके घर में भले ही खाना बने चाहे ना बने, लेकिन शाम को उनके घर में दारू जरूर आ जाएगी, व्यवस्था हो गई ना। अब जिसने चोरी करनी है तो वो चोरी करने के लिए उसको कहीं ना कहीं से साधन मिल ही जाएगा, कुछ ना कुछ उसके लिए मतलब प्रबंध हो ही जाएगा चोरी करने के लिए। छोटी मोटी जेब तो काट ही लेगा, बड़े भले ही बड़ा डकैती ना डाल पाए। ठीक है, इसी प्रकार किसी के मन में इच्छा आ गई भगवत गीता सुननी है, बस इच्छा तो लेके आओ ना, भगवान टीचर अपने आप अरेंज करके देंगे, समय भी निकल आएगा, भगवत गीता भी मिल जाएगी, लेकिन इच्छा तो करो ना, क्योंकि भगवान बैठे हैं ना आपको फैसिलिटेट करने के लिए, तो भगवान देंगे आपको, लेकिन इच्छा हमें करनी है। अब आपके ऊपर डिपेंड है कि आप अच्छे कार्यों की इच्छा करते हैं, बुरे कार्यों की, भगवान वैसी व्यवस्था आपके लिए करते हैं। क्लियर हुआ? भगवान क्या करते हैं? भगवान हमारे कार्यों के विटनेस बनते हैं, गवाह बनते हैं, साक्षी बनते हैं। अब हमारा एक क्वेश्चन यहाँ पे ये भी हो सकता है कि जब मर जाएंगे तो क्या होगा? व्हाट विल हैपन आफ्टर डेथ? हम मर गए फिर क्या होगा? देखो, जब हम मर जाएंगे तो मरने के बाद इस शरीर को तो जला देंगे, जहां पे दफनाने की प्रथा है उसको दफना देंगे, तो स्थूल शरीर तो खत्म हो गया ना, ग्रॉस बॉडी वो तो खत्म हो गई। अब ये जो सूक्ष्म शरीर है इसका क्या होगा? इस सटल बॉडी का क्या होगा जो मन बुद्धि अहंकार से बनी है? इस सटल बॉडी का एक काम होता है, जो हमारे शरीर के अंदर आत्मा है ना, जो सटल बॉडी है, सूक्ष्म शरीर जो कि मन बुद्धि अहंकार से बना है, वो आत्मा को एक शरीर से दूसरे शरीर में लेके जाता है। क्लियर हुआ? पहले तो सटल बॉडी क्लियर हुई ना, जो दिखती नहीं, जो मन बुद्धि अहंकार से बनी है वो दिखती नहीं है। ठीक है, ये होगी सटल बॉडी। अब इसका काम क्या है? जब मर जाएंगे, स्थूल शरीर खत्म हो जाएगा, तो ये उस आत्मा को किसी दूसरे शरीर में ले जाएगा। जैसे हमारे कार्य रहे होंगे पूरे जीवन में, वो किसी ने मांस खाया तो अगले जन्म में फिर वो शेर बाघ ऐसे बन जाएगा, है ना। किसी ने अच्छे कर्म किए तो अच्छे घर में जन्म लेगा, किसी ने और बहुत दान पुण्य इत्यादि किया, स्वर्ग में चला जाएगा। जिसने भगवान की भक्ति करी तो वो ये सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर दोनों का त्याग कर देगा, उसको दिव्य शरीर मिलेगा, वो भगवान के धाम में चला जाएगा। क्लियर हुआ? सूक्ष्म शरीर का क्या कार्य है? वो आत्मा को एक शरीर से दूसरे शरीर में लेके जाता है। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ सबको? आगे चले। हाँ जी माता जी। ठीक है, अब देखो, अब ये समझ आया भगवान ने क्या बोला इस श्लोक में। अब इस श्लोक को पढ़ो, अब ये समझ आएगा। भगवान कहते कि श्री भगवान ने कहा तुम पांडित्य पूर्ण वचन कहते हुए उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने योग्य नहीं है। जो विद्वान होते हैं वे ना तो जीवित के लिए ना मृत के लिए शोक करते हैं। अब समझ आया भगवान ऐसा क्यों कर रहे हैं? कह रहे हैं कि भगवान कहते शरीर तो खत्म होना ही होना, एक ना एक दिन। शरीर को खत्म होने से रोक सकते हो? कि आपको दुनिया में कोई ऐसा इंसान नजर आ रहा है जिसकी एज 1000 साल की हो, 2000 साल की हो, 500 साल की, चलो 200 साल की हो, कोई इंसान नजर आ रहा है? नहीं, क्योंकि शरीर ने तो खत्म होना ही है एक दिन। और जो आत्मा है वो तो कभी मरेगी नहीं। तो जो विद्वान लोग हैं, इंटेलिजेंट लोग हैं, जिनको ये बात पता है कि शरीर साथ रहेगा नहीं और आत्मा को मारा जा नहीं सकता, तो ना वो जीवित के लिए मतलब खुशी मनाते हैं ना मृत के लिए। उनको पता है जो इसके अंदर आत्मा है वो तो मरेगी नहीं। तो ये बोल रहे हैं, और भगवान उसको थोड़ा सा व्यंग भी कस रहे हैं उसके ऊपर कि अर्जुन बातें तो तुम बड़ी पंडितों जैसी कर रहे हो, लेकिन हो तुम एक नंबर के मूर्ख। ठीक है, बातें करते हो सिर्फ, लेकिन तुम्हें एक्चुअल में ज्ञान नहीं है। श्लोक का क्लियर हुआ? आगे चले। आगे कहते हैं
न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्। भगवान कहते हैं कि ये जो आत्मा, इस श्लोक को समझने के लिए पहले तो ये समझो कि जो शरीर है, ये सूक्ष्म शरीर, ये बॉडी हमारी, ये टेम्परेरी है। अभी हम कितने के हैं? 20, 40, 50, 60, 70 साल के हैं। फिर एक दिन क्या होएगा? बूढ़े हो जाएंगे, बूढ़े हो जाएंगे, एक दिन मर जाएंगे। तो शरीर क्या है? टेम्परेरी है ना, ठीक है। लेकिन जो आत्मा है, आत्मा अनादि काल से थी, है और रहेगी। कोई ऐसा टाइम था ही नहीं कि जब आत्मा नहीं थी। आत्मा तो शुरू से है, अब भी है, आगे भी रहेगी, ठीक है। तो इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि भगवान अर्जुन को समझा रहे कि तुम्हारे सामने द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, सारे राजा खड़े हैं ना, तुम्हारे सगे संबंधी। वो कोई ऐसा समय था ही नहीं कि वो नहीं थे, क्योंकि वो तो आत्मा है, आत्मा तो उनकी शुरू से है। और कोई भी ऐसा समय नहीं होगा अर्जुन जब वो सारे नहीं होंगे, क्योंकि आत्मा तो मरती नहीं है। तो तुम क्यों शोक कर रहे हो? जो चीज तुम्हें पता लग जाए कि परमानेंट है, ठीक है। और शरीर तो पता है, तुम नहीं मारोगे बाय चांस भीष्म पितामह द्रोणाचार्य को, बुढ़ापे से मर जाएंगे, बीमारी से मर जाएंगे। किसी की मृत्यु को कोई रोक सकता है? कोई नहीं रोक सकता। तो इसका मतलब क्या है? कहते मैं भी हमेशा से था, तुम भी हमेशा से थे, ये राजा भी हमेशा से थे और हमेशा से रहेंगे। तो किसके लिए शोक कर रहे हो? किसके मरने जीने के लिए तुम्हें इतना ज्यादा परेशानी हो रही है? ये भगवान ने अर्जुन को बताया, ठीक है। तो आज हम लोगों ने 2.5 से लेके 2.12 तक श्लोका किए हैं। सबको क्लियर हुआ? समझ आया? जी माता जी। हाँ जी माता जी। अब इसको जिसको नहीं समझ आया, एक बार YouTube पे फिर से सुन लेना, क्योंकि ये बेस है भगवत गीता का। अगर ये आत्मा, परमात्मा, सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर नहीं समझ आया, फिर नेक्स्ट चैप्टर्स नहीं समझ आएंगे हमें। तो अच्छे से अगर नहीं समझ आया तो एक बार सुन लेना YouTube पे, ठीक है। ठीक माता है, जी आगे ये भी तो बोलते हैं ना भगवान के, ये मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं, हाँ ये भी ये भी बोलते हैं भगवान, एग्जैक्टली अर्जुन को है बोल ना। रहे हैं तुम निमित्त बनो, साधन बनो सिर्फ, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट हाँ बनो जी। सब। यस, ये बोलते हैं।